हम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो अभी इस टाइम शाम के 3 बज चुके हैं। मुझे आपकी याद आ रही थी, मैंने सोचा याद कर लूं। और यहाँ बैठी है मेरी मम्मी धूप में, इन्हें ठंड लग रही थी इसलिए थोड़ी देर धूप में बैठने का मन कर जाता है ना। जानते हो क्या आप? चलो मिलवा देती हूँ। राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज दिन है, शुक्रवार है और इस टाइम पे शायद 3:30 हो चुके हैं जिस टाइम से आराध्या ने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बताना था क्या कौन हूँ मैं? मैं हूँ आराध्या की मम्मी। देख लेते हो कि आप मुझे भी कभी कभार, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। मेरी बेटी मिलवा आ रही है और यहाँ पे आराध्या के पापा से भी मिल लो। राम राम जी आप सभी को, कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो बस अब व्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है, राजा ने कर दिया। आज करने की जरूरत मुझे हुई नहीं। और व्लॉग तो स्टार्ट होना था आज लंच टाइम पे ही। मैं सोच रही थी आज लंच रूटीन दिखाएंगे, लेकिन बस वही होता है, टलता रहता बहुत आगे तक चला गया। बस अब सिर धो के आई थी तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। बता दिया राजा ने? अच्छा, तो इस करके मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। और साथ में अपने जो किचन टॉवल है वो भी धो करके लेकर के आई थी ऊपर की, चलो उनको भी सुखा करके आ जाएंगे और थोड़ी देर धूप में भी बैठेंगे। तो चलिए अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। ये है मेरा भाई जय। इसको शर्म आ रही है पर आदि जित की तू राम राम कर दे। राम कर दे। हाथ जोड़ के कर दे राम राम। ऐसे माम माम कौन करता है भाई? छूट के पड़ जाएगा बच्चा। राम राम कर दे बेटी। बेटी गीतू, गीतू माम माम कर दे लाडी। और ये देखिए हमारे किचन टॉवल बहुत आगे तक जाते हैं। हमारे दो। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं नीचे, और अपने जो प्लांट्स हैं जो अंदर रखे थे, मैंने काफ़ी दिन हो गए उनको अंदर रखे हुए, तो सोचा कि चलो इनको बाहर रख देती हूँ। हर रोज़ सोचती हूँ लेकिन फिर भूल जाती हूँ, क्योंकि ना अंदर इतने अच्छे से ये नहीं चल पाते हैं जितना बाहर चलते हैं। खैर धूप तो नहीं आती, अब आंगन में भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती किसी भी टाइम के लिए। और सर्दियों में तो फिर कहाँ आएगी? सर्दियों में तो जहाँ आती है वहाँ भी बहुत मुश्किल से कभी कभार दिखाई देती है। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर रख देती, क्योंकि ना जब भी मैं इनको अंदर रख देती हूँ तो फ़र्क दिखाई दे जाता है। जितना ये अच्छे से बाहर चलते हैं, बाहर इनमें बहुत जल्दी नए नए जो पत्ते हैं वो शुरू हो जाते हैं, मतलब आने। जैसे मनी प्लांट है मेरा, ये पाम ट्री है, इनमें फ़र्क दिख जाता है मुझे। और अंदर रख देती हूँ तो फिर या तो नए पत्ते निकलते ही नहीं है, निकलते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है एक पत्ते को भी निकलने में। तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। अगर प्लांट्स जल्दी जल्दी से ग्रो करे तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे जो भी अंदर रखे थे मेरे 4 प्लांट्स मैंने अंदर रखे थे, वो चारों के चारों मैंने बाहर रख दिए। और प्लांट्स को अगर हम कहीं कहीं एक को किसी कोने में रख देते हैं, एक को किसी कोने में रख देते हैं, अगर उसकी बजाय हम इकट्ठे रखें ना, एक दीवार के साथ में इकट्ठे रखें, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगते हैं। तो बस सबको बाहर रख दिया है। और मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए प्लांट्स दिखाए हुए। पहले तो आप लोग भी बोलते रहते थे कि सीमा दिखा दिया कर, एक दो वीडियो बाद प्लांट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से दिखा देते हैं। ये है मेरा गुड़हल जो कि पूरी तरह से सूख चुका था, बस सूखी लकड़ी रह गई थी, लेकिन अब इस पर बहुत, देख सकते हैं आप लोग, कितने ज़्यादा पत्ते आ चुके हैं और कलियां भी आई हैं, तो फूल भी खिलेंगे अब। और ये जो है ना टर्टल वाइन, जो ये बेल थी बहुत फैल चुकी थी सभी गमलों में, लेकिन अब इसने धीरे धीरे सूखना शुरू कर दिया, पता नहीं मौसम की वजह से। और ये है केली का पेड़, और सब इसको ना हल्दी का पेड़ वो बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं, लेकिन हल्दी का नहीं, ये केली का है। और ये जो मैं अब लेकर के आई थी दीपावली से 2-3 दिन पहले, उसी टाइम मैंने पानी डाला था, लेकिन अब तक भी इसकी मिट्टी ज्यों की त्यों गीली है। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, आजकल ये जो 2 प्लांट्स हैं ना वो मेरे सबसे चहेते हैं, एक मनी प्लांट और एक इसके पास ही रखा हुआ है पाम ट्री, वो तो बहुत अच्छे से चले हुए हैं दोनों। मतलब जब तेज़ी से ग्रो करते हैं ना तो तभी अच्छा लगता है, अगर बिल्कुल ही धीरे धीरे करें तो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये यहाँ पे रखा हुआ है स्नेक प्लांट,
ये भी मैं अभी लेकर के आई थी। और इसके अंदर ही बोतल में मैंने वो जो मनी प्लांट लगाया था वो रखा हुआ है। और ना मनी प्लांट मेरा बहुत अच्छे से चल गया है, वरना पानी में मैंने 1-2 बार पहले भी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे चले नहीं पानी में। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितनी अच्छी तरह से इसकी जो जड़ें हैं वो निकल आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ये मतलब अच्छे से चला हुआ है। और नए पत्ते भी आए हैं इसमें बोतल में लगाने के बाद। मैंने 2 ही पत्तों वाला लगाया था, एक टहनी सी लगाई थी काट करके, कटिंग करके। तो जो 2 पत्ते हैं इसमें वो पानी में लगाने के बाद आए हैं। और छोटे छोटे जो स्टोन हैं वो भी डाल रखे हैं कलर करके, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है यहाँ पर स्मार्ट में तुलसी, और इसको मैं दोबारा से पेंट करूँगी बहुत अच्छे से, थोड़ा सा डिजाइन निकालूंगी क्योंकि अब इसका जो पेंट है ना वो ख़राब हो गया ऊपर से। और यहाँ पर भी ये पाम ट्री है, ये फिर तुलसा है। और यहाँ पे ये जो मेरा प्लांट सब मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये 3-4 बार बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गया। वो भी मेरी कमी में होता है ना, हम एक में से दूसरे में वो करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ये बेबी प्लांट आया हुआ है, इसको निकालने के चक्कर में मैंने ये 2-3 बार बिल्कुल सुखा दिया, लेकिन फिर दोबारा से फूट आता है। तो अब मैं इसको इसी में रहने दूंगी, मतलब बेबी प्लांट को मैं अलग नहीं करूँगी, क्योंकि ना फिर इनकी जड़ें वो हो जाती हैं। और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट मेरा बहुत अच्छे से इसने जड़ें निकलनी शुरू हो गई थी, लेकिन बच्चों ने कुछ दिन तक इसके पीछे पड़े रहे, उखाड़ करके हर रोज फेंक देते थे। तो अब फिर इसमें थोड़ी सी जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। देखिए वहाँ पे जो स्नेक प्लांट है वो भी हो गया, मतलब कि उगाया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि जब हम इनको इकट्ठे रखते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। ये देखिए, पूरी जो दीवार है वो मेरी भर गई है। और सर्दियों के कारण मैं और नहीं लेके आ रही, जब सर्दियाँ थोड़ी सी हो जाएगा ना, फरवरी के महीने में मैं जो प्लांट्स हैं वो लेकर के आऊँगी, और अच्छे अच्छे जो गमले हैं वो भी लेकर के आऊँगी। तो बस अब टाइम था मेरे पास, रात के खाने में भी बहुत टाइम है, क्योंकि हर रोज़ या तो फिर किसी दिन कपड़े धोने का काम हो जाता था, किसी दिन कुछ, या फिर मैं प्रेस का काम अपना निपटा रही थी। तो आज वो काम तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो मेरे सूट है वो पड़े हुए हैं, इनको मैं कटिंग करके रख देती हूँ। और कटिंग करने के बाद तो वो हो जाता है ना, फिर सिलाई हो ही जाती है किसी ना किसी टाइम वेट करके, टाइम निकाल करके। और ये मैं करवा ओहोई के लिए लेकर के आई थी, तो ना मैंने करवे पे डाले ना मैंने ओहोई पे डाले, बस वो दोनों त्योहार मैंने वैसे ही टाल दिए। टाइम की भी कमी थी, सूट में सिल भी नहीं सकती थी, फिर एकदम से वो कुर्ती आ गई। और दामन कुर्ता का तो मेरा कोई भी प्लान नहीं था, बस पहले दिन ही, ओही अष्टमी से पहले दिन ही मैंने ना कोई फोटो देखी, किसी ने वैसे ही लगा रखी थी बस कम्युनिटी पे दामन कुर्ता में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर मैं एकदम से मन में आई कि नहीं चलो छोड़ो सूट को। वैसे तो सूट मेरे पास खैर रखा था नया सिला हुआ, कि दामन कुर्ता पहनते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वो मैंने डाल लिया था, तो ये वैसे ही रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सील करके रख देती हूँ। क्या पता, वैसे तो कहीं नहीं जाना है अभी काफ़ी दिनों तक, कोई प्लान नहीं है कहीं पे भी जाने का, लेकिन क्या पता एकदम से कहाँ पे जाना पड़ जाए, तो अगर सील करके रख दूँगी तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो बस अपना जो एक कुर्ता है उसकी कटिंग करके मैंने रख दी। अब दूसरे की कर रही हूँ, महरूम वाले की, और एक की और करूँगी मैं। 3 कुर्ते मुझे आज कटिंग करने हैं, फिर ये तीनों सिलने भी हैं, साथ में आराध्या का भी रखा हुआ है, और एक मेरा जो सूट है वो कटा हुआ रखा हुआ है सर्दियों का। तो ये जो सारा सिलाई का काम है वो भी करना अपना धीरे धीरे टाइम निकाल करके, किसी ना किसी टाइम, या फिर एक आध दिन में बीच में वीडियो से गैप लूँगी। और मीनू के भी 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि तब तक वो 2-3 दिन आती है काम करने के लिए, तब तक मैं अपना जो सिलाई का काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, साथ में वीडियो बनानी, एडिटिंग करनी, फिर सारा घर का काम, बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब काम ही नहीं बनता फिर तो पूरा दिन। तो बस इस करके भी मैंने ये काट लिए थे कि चलो अब मैं इनको सील करके रख दूँगी। और पूरी डिटेल में मैंने आज नहीं बताया सूट की कटिंग, क्योंकि मैं पहले ही 2 वीडियो डाल चुकी हूँ सूट की कटिंग पर। तो फिर एक ही तरीका है, तो एक ही चीज़ मैं बार बार दिखा करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। अगर किसी को देखनी है तो आप वो वीडियो जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। और अब मन हो गया है चाय पीने का, और हल्की फुल्की भूख भी मुझे लगी थी। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और फ्राई पैन रख दिया है, उसमें डाल दिया है घी। और ये घी आप सोच रहे होगे ये कैसे ये क्या कर रखा है, मेरी माँ ने ता करके, मतलब जब हम घी बनाते हैं मक्खन से, और वो वैसे ही छोड़ रखा है, मतलब उसको अलग अलग नहीं किया, तो इस करके ये ऐसा लग रहा है आप लोगों को। और यहाँ पर घी गर्म हो चुका था, तो उसके अंदर मैंने जो जीरा है वो डाल दिया है, और मैं तल रही हूँ यहाँ पे मखाने। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं झंझट करना पड़ता, और बिल्कुल जल्दी ये बन करके तैयार हो जाते। जब हमें ये होता है कि हाँ कभी कभार थोड़ी बहुत भूख हमें लगी होती है,
मतलब हमारा खाना खाने का भी मन नहीं होता और ये भी होता है कि हाँ भूख लगी हुई है, तो उस टाइम पे खा सकते हैं हम इनको तल करके। तो बस यहाँ पे जो मखाने हैं वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा इनको भून लिया है और अब थोड़ा सा जो ऊपर से मैं नमक और मिर्च है वो डाल दूँगी, थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी, जो मैगी मसाला होता है वो मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया है तोड़ कर कि कितनी अच्छी सी जो आवाज़ आई और आराम से टूट जाता है, यानी जब हमारा मखाना अच्छे से हो जाता है ना, पक जाता है, तो इस तरह से टूट जाता है, वरना टूटता नहीं है और ना ही ऐसी आवाज़ आती है। तो बस यहाँ पे प्लेट में मैंने जो मखाने अपने वो निकाल लिए हैं। चाय भी मेरी बन करके तैयार है, दूसरी साइड पर मैंने रख दी थी, तो आप भी खा लीजिए चाय के साथ गर्मा गर्म नमकीन मखाने। तो इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5 और मैं आ गई हूँ यहाँ पर जो भैंसों वाला एरिया है हमारा, वहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए, यानी जो गोबर है वो इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि भैंस बस अभी गई हैं प्लाट में, दूध निकाल लिया था। तो दूध निकालने के बाद उनको हम प्लाट में खोल देते हैं और बिल्कुल जब अंधेरा हो जाएगा, वैसे तो अंधेरा अब जल्दी हो जाता है, खैर इतना टाइम नहीं, मतलब लेट नहीं होता है, तो बस अंधेरा होने के बाद फिर लेकर के आ जाते हैं जब अच्छा सारा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे बस अपना जो गोबर इकट्ठा करने का काम है वो करूँगी और उसके बाद फिर रह जाता है मेरा खाना बनाना, और इसको मुझे इकट्ठा ही करना होता है। सुबह में मीनू आती है तो वो डाल देती है, मतलब डालने का काम मुझे नहीं करना। शाम की भी मैंने उसको मना कर दिया था, क्योंकि बस ज़्यादा नहीं होता, इकट्ठा करने का ही काम होता, फिर एक तसले के लिए इतनी दूर आएगी, तो मैंने उसको बोल दिया था कि कोई बात नहीं, जो सुबह में ही डाल जाना, शाम को मत आना। शायद परसों तड़का बताओ, अभी मैं बोला तड़का बताऊंगा इसको गंभीरता से लेते हुए। सा लगी क्यों खा लिए? चल तेरे को एक दिन स्पेशल खुआ के लियाऊंगा फिर। तो बस यहाँ पे अपना ये काम करूँगी और फिर जो भैंसों के नीचे सूखा है वो बिछाऊंगी, ताकि भैंस आराम से बैठ जाए, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा ठंड लगने का भी डर लगता रहता है पशु को, और फिर पक्का होता है तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। अगर हम सूखा बिछा देते तो फिर आराम से ये बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है, क्योंकि ना बाहर नहीं बांधते हैं, मतलब जैसे दोपहर में लेकर के आते हैं ना 11:30 बजे के आसपास, तो फिर ये यहीं पे रहती हैं। वरना क्या होता था, दिन में बाहर रहती थी और रात में हम अंदर बांध देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब कई महीनों से अंदर ही रहती है। अब कुछ के बटन तो बेड़ ले, फिर उनको आई वो पकड़ दी ना नु का मम्मी तू बना, मैं चिटनी कुटन ला रहा हूं। हाँ नुए कहे हो बना चल, बटन बेड़ने भी जरूरी है, वीडियो बनवाने का तो मेरा पट गया। वीडियो बनवाने का तो मेरा पट गया। मम्मी ये लिया आज, और बेबे को नहीं कहा तो ना मारूंगा तेरा। हाँ तो तुम्हारी ला चल मम्मी कराई चल कूट फोड़ना को नहीं, मैं जाऊं, फिर मैं जाऊं भीतर से तो कूट दे नंगे पैर, चप्पल की तय, चल चप्पल डाल के पहले चल, बाय कर दे, एक बार और कर दे, बाय बाय बाय। राम राम जी। तो इस टाइम पे 5:30 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिलकर के वीडियो का एंड कर देते हैं। डिनर रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ और ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींच सकती वीडियो को। जय ने तैयारी कर दी है सब्जी बनाने की, मिर्च और जो मेथी है वो कूट रहा है, तो बस सब देखूंगी, या तो फिर कढ़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना आज ये सब्जी लेकर के नहीं, फ़ोन पे लगे हुए थे किसी के साथ, तो फिर कढ़ी ही है, मतलब जो जल्दी बन सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो चुकी हूँ आज, इसलिए। तो मैं सोचा कि चलो अब यहाँ आ गया, आजा आजा
ये भी इसमें पता चल गया है। तो बस अपना प्यार मुझ पर इसी तरह से बनाए रखिएगा। और हाँ, मुझे ना एक बात मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आप लोगों से ना पूछ ही लेती हूँ कि अपना जो चैनल है उसका मैं नाम चेंज करने का सोच रही हूँ। तो अगर आपके किसी के दिमाग में भी कोई नाम हो, क्योंकि एक तो ये बोल रहे हैं कि जो नाम है ना वो बड़ा है चैनल का, छोटा नाम रखना चाहिए। और अब मैं भी सोच रही हूँ कई दिनों से कि वैसे तो ना नाम ठीक है, जो हम दिखाते हैं ना ब्लॉग में उस हिसाब से नाम ठीक है। और एक इसमें फिर मेरा खुद का नाम भी आता है। मैं चाहती हूँ कि आगे चलकर कुछ भी मुझे मिले, वही बात है, देखो सबकी इच्छा होती है ना, क्योंकि मेहनत करते हैं तो इच्छा तो होगी। तो उस पर फिर मेरा नाम साथ में आए, तो अपना नाम तो मैं रखूँगी ही रखूँगी। ये नहीं कि अपने नाम से अलावा मैं कुछ नाम रख लूँगी मतलब चैनल का। हाँ, उसमें मेरा नाम ज़रूर होगा, इतना है। तो फिर बताना आप लोग, ठीक है ये नाम विलेज लाइफ विद सीमा, या फिर चेंज करना चाहिए? और चेंज करना चाहिए तो किस तरह का नाम रखें, या फिर किसी के दिमाग में कोई नाम है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो नाम वाले कमेंट है ना, मेरा नाम लेना या फिर मेरा बर्थडे है, मेरी एनिवर्सरी है, तो इस तरह के कमेंट अब भी वीडियो पर जारी ही हैं। बहुत दिन हो चुके हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया वीडियो में, 2-3 बार मैं बोल भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर रोज़ इस तरह की बातें। तो और वो भी जो हमारे डेली व्यूवर्स हैं, जो डेली में कमेंट करते हैं चैनल पर। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है, जो डेली कमेंट कर रहे हैं तो फिर उनको ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखिए मैंने उस वीडियो पे बोला था अब 2 दिन पहले, उस पे ना 4-5 कमेंट ऐसे आए थे जो मुझे ये पता कि हाँ ये मेरे डेली व्यूअर्स हैं या फिर हर रोज़ वीडियो देखते कमेंट करते हैं। मैंने वो बात बोली ना कि मैं नाम नहीं ले सकती, वो इतने अच्छे से समझा उन्होंने कि ठीक है दी, हम समझ गए, आपने अपने मन की बात बताई और बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, हम आपको समझते हैं। बिल्कुल भी उनको बुरा नहीं लगा, इतना अच्छे से उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स दिया इस बात पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग बार बार कहने के बाद भी फिर वही कमेंट आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे इस तरह के कमेंट करके आप शर्मिंदा ना करें, मेरी मजबूरी है, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, आप एक कमेंट करके लिख के अपना नाम, एक नाम होता है आपके लिए तो, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा ना करें या फिर कमेंट में बार बार इस तरह की बातें ना लिखें। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है जब आप मुझे कुछ बोलते हो और वो काम मैं कर भी नहीं पाती हूँ। फिर इसमें या तो ये हो सकता है कि पूरी वीडियो नहीं देखी जाती, मतलब वीडियो बीच में ही छोड़ दी जाती, या फिर कई बार होता है ना, कई बार स्किप करके देख लेते तो उसमें कई बातें रह जाती और फिर जो बात उसी वीडियो में बोली जाती उसी बात पे भी कमेंट करके पूछ लिया जाता है। या फिर क्या हुआ कि पिछली कोई भी वीडियो नहीं देखी गई है। तो इसका तो देखो मतलब यही है, अगर मैंने साफ क्लियर बोल दिया और फिर भी समझ में नहीं आ रही वो बात, फिर भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो और तो हम इसका क्या वो निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो चलो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।